महीपन गारी तेयो सर सुनी शिव धनु भंगा आयो रघुकुल कमल पतंगा एक महीप सकल सकुचारे बात बट जनु लमाल तारे कौशली मूर्त बन राजा हर विशाल त्रिपुर राजा शिशुला बाबा इस बस सुकर नो याबा भृगुपति वेश कराला उठे सकल पिकल भुआला पित समेत कई कई निज नाम लगे करण सब दंड प्रणाम। भार्गव परशुराम जी के चरणों में नीरज द्विवेदी आत्मश्री देवकीनंदन द्विवेदी का प्रणाम स्वीकार हो। जनक बहोरी आई सिरुनवा। जनक जी ने उसके पश्चात प्रणाम किया भार्गव परशुराम जी के श्री चरणों में और तत्काल सी बुलाई प्रणाम करावा। प्रणाम करवा रहे हो। ये बालिका सामने खड़ी है, ये कौन है? बेटी है। बिटिया है तुम्हारी? वाह, क्या नाम रखा है इस बेटी? सीता। व्यक्ति के जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब अपना व्यक्ति नामकरण करवाता है। संसार के साहित्यिक सरोवर पर हमने देखा है कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है लेकिन काम उसका अच्छा, लेकिन इस बिटिया का नाम भी बहुत अच्छा है और हृदय कहता है इसका काम भी बहुत अच्छा होगा। सीता शब्द पर जब हमने विचार किया तो उत्तर मिला कि जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहे उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाए उसका नाम सीता, जो सत्य साहित्य के सृजन में जीवन को लगा दे उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करे उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम सीता। क्या साहित्यिक दर्शन दे रही है, हाथ जोड़कर भारतीय संस्कृत को बढ़ा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे साधना की साड़ी इसके तन पर पड़ी हो, दया का दुपट्टा उड़ा हो, आंखों में करुणा का काजल लगा हो, पवित्रता की पायल पहनी हो, कर्मों का कर्णफूल पहना हो और हसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी है तो निश्चित वही देवी सीता की भांति हो सकती है। आशीर्वाद है तुम्हारी बेटी को। राज रानी बनो, महारानी बनो और ईसे धरा की सुभग शुभ कहानी बनो राजा रानी, क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो, साधना
शक्ति हो और भावना भक्ति हो, गुण की खानी बनो, दया दानी बनो, और ईसे धरा की सुभग सुभग कहानी बनो। हाँ, शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। ले जाओ बालिका को। हेलो। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई। मैं देख रहा हूं हमारे अति प्रिय भार्गव परशुराम अभी तक हमसे मिले नहीं। मैं सोचने लगा ऐसा क्यों, जब हमारे अति प्रिय है तो उन्हें हमसे मिलना चाहिए, हम उनके बाबा हैं और वो हमारे नाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने चिंतन किया ऐसा क्यों नहीं हुआ। चिंतन में आया, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए कहीं जाता है तो उसका ध्यान, उसका लक्ष्य उस कार्य की ओर होता है। हो सकता है भार्गव परशुराम जी भी किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आए हों, इसलिए हमसे नहीं मिले। तो अगर वो हमसे नहीं मिले तो क्या हम उनसे न मिले? अगर छोटे बड़ों से न मिले तो क्या बड़ों को नहीं चाहिए कि हम चलकर छोटों से मिले? मिलना चाहिए। अगर ये भाव बड़ों के मन में नहीं होगा तो छोटे कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए चले अपने अति प्रिय भार्गव परशुराम जी से मिले। विश्वामित्र मिले पुनि आई। सुस्वागतम गाधिनंदन, आइए विराज। पद सरोज मेरे दो भाई। आपका दर्शन मंगलमय हुआ। साथ में दो बालक हैं, आप चरणों पर मिलवा रहे हैं। इनका परिचय क्या है? प्रणाम करो। भार्गव, आप जानना चाहते हैं इनका परिचय क्या है? बिल्कुल। आशावदीचे शरयू नकूले साकेत नामम नगरम विशाला। वाह। राजा दशरथौ धीमान सूर्यो ये रामौ लखन तस् सुमना जगेशा। सरयू के किनारे अयोध्या नरेश राजा चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं। ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ रानी कौशल्या के श्याम वर्ण वाले, इनका नाम राम है। ये सांवला है। सांवला है। अच्छा, इस गोरे और बालक जो ये गौर वर्ण वाला बालक है, ये महारानी सुमित्रा का ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण है। आहा, वाह, दिव्य परिचय। विशिष्ट स्थल के विशिष्ट राजकुमार, तभी तो इस विशिष्टता की सानिध्य में फल और फूल रहे हैं। हमारा सुंदर आशीर्वाद है। क्योंकि आपके साथ आए हैं तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है इन बालकों को आशीर्वाद दें। अरे श्याम गौर चित चौर विश्व में, ऐसा कौन है जिसके चित्त को तुमने न चुराया हो राम। श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समेत गतिमान बनो। और देखो ना, यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा राम, अक्षय हो अक्षार करे। नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान बनो, सम्मान बनो। और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान
बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, फिर गाठी तनय के संग आए हो, इसलिए इस जीवन का जपदान दे दिया। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। ले जाइए बालक। राम ही चितई, रुकिए रुकिए। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। पहले तो लगा कि इस बालक को विदा कर दूं, लेकिन आज जीवन में पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस बालक को देखकर लग रहा है कि अब संसार में कुछ न देखो। राम तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। राम तुम्हारे नैना, सर्वांगीण सुंदरता का अगर पर्याय संसार में कहीं देखूं तो तुम्हारे अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। कोई वस्तु हमें घायल करे तो कभी प्यारी नहीं लग सकती, लेकिन राम तुम्हारे नेत्रों में वो सामर्थ्य है कि घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। जब इस रहस्य के विषय में मैंने जानना चाहा तो उत्तर शास्त्रों ने दिया, न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मनमानस को, तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को, तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो। गाती है रचना गुणानवाद तेरे ही राम, रचना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो, आत्मा न पावे चैन दीखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन पाती हो। जाओ ले जाइए बालकों को, नहीं कर्तव्य मार्ग से च्युत हो जाऊंगा। कहाँ है जनक? बहुरी बिलो की विदेह सन, पूछत जान अजान जिबी। बोलो बोलो। व्याप्यो शरीर। आज मिथिला का बदला हुआ स्वरूप, जहां आत्मबोध अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे सूत्र दिखाई दे रहे थे, आज बदली हुई मिथिला में राजाओं का शोर। क्या कोई आयोजन? ये कैसा भीषण परिवर्तन! शीघ्रम वदतु शेरध्वज, क्या ही कारण आए महिपाल, शीघ्रता से उत्तर दे। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। यही कारण महीप सब आए। इन महिपालों के आने का एक ही कारण है। कौन सा कारण है? और वो कारण है बेटी सीता। सीता का भला इस भीड़ से क्या संबंध? सीता ने हाँ उठा लिया धनु को। क्या कह रहे हो? सीता ने उठा लिया धनु को। क्या किया तो मैंने भी प्रण कर डाला। कौन सा प्रण किया? धनुष उठावे और तोड़े, सीता पहनावे जय माला। प्रणाम। सोगत की मूर्ति भी हो। बचन फिर आनत निहार, देखे चाप खंड मही डारे। श्रद्धा की इतनी बड़ी औन्नति मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी जनक। आती ऋष बोले बचन कठोरा, कहु जनक धनुष के ही तोरा। आज सम्मान के साथ जीवित रहने वाला ये दायूद चाप खंड मही डारे, इस दुर्गति में इसको पहुंचाने वाला कौन है? बोल बोल
बोलता क्यों नहीं है? बोल बोल बोल, कहीं तो राज को। अगर आज तूने मौन धारणा प्रारंभ की शीरध्वज, तो आज तेरी अंतिम भूल होगी। क्यों? बेकी दिखावे मूढ़नत आज उल्टा हो, उल्टा हूँ वही जहाँ लगे तुम राजू। अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, बताया नहीं, दिखाया नहीं। जहां तक तेरी राज्य है, जहां तक तेरी भूमि है, वहां तक के राज्य को पलट दूंगा, धरती पलट दूंगा। बोल बोल, सावधान शीरध्वज। डर उतर देत न पुनाही कुटिल भूप हर से मन माही। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला कौन है? कोई आपके श्री चरणों का दास ही होगा। ऐसा आए नहीं। सुकाह कहिए किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है। राम, तुम उसे दास बता रहे हो? सेवक की प्रभुत्व में पृष्ठभूमि में देना चाहते हो? अगर वो सेवक कहे तो उसने कार्य सेवा का नहीं किया। राम सेवक सो जो करे सरकारी अरे आनी करनी करी करी। यहाँ कार्य सेवा का नहीं हुआ। राम, यहाँ जिसने भी धनुष तोड़ा है लड़ाई करे। क्यों करे? क्योंकि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा सहस्र बाहु सम सोच। जिसने भी भगवान शंकर के भान आयुध का खंडन किया है, वो मेरा सामान्य शत्रु नहीं है, वह मेरा उच्चतम कोटि का शत्रु है। जैसे सहस्त्राबाहु अर्जुन हुआ करता था, आज वो मुझे नहीं मिला। तुम मिथिला में क्या होगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। बिहाई बिहाई समाजा न तो तुम्हारे जय है सब राजा। अगर आज वो अलग नहीं हुआ या आप लोग उसको छोड़कर अलग नहीं हुए, तो जितने भी राजा हैं आज उनमें से बचने वाला कोई नहीं है। न तुम्हारे जय है सब 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 राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस करही अपमाने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जय शिव धनु तोराम सहस बाहु सम सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाय समाजा। और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है, वहां धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाव बिहाय समाजा। धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला अगर अलग नहीं हुआ तो समस्या फिर राजाओं के लिए है। और राजाओं में भी एक दो राजा नहीं मारे जाएंगे, न तुम्हारे जय हैं सब राजा मारे जाएंगे। कब? धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। एक और बात है, कहते कि जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राबाहु के समान है। सहस्रबाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्राबाहु के समान है। तो मैं सोचने लगा कि सहस्त्राबाहु में और धनुष तोड़ने वाले में क्या कोई किसी तरह की समानता है या हो सकती है? क्योंकि परशुराम जी कहते हैं कि जय शिव धनु तोरा सहस्रबाहु सम, वो सहस्त्राबाहु के समान है। तो सहस्त्राबाहु तो दुष्प्रवृत्ति था, सहस्त्राबाहु एक अनाचारी था, सहस्त्राबाहु पापाचारी था, सहस्त्राबाहु ब्राह्मण विरोधी था, सहस्त्राबाहु सनातन विरोधी था, सहस्त्राबाहु अधार्मिक था।
तो क्या धनुष तोड़ने वाला भी ऐसा ही है? क्योंकि ये कहते हैं सास बाऊ सम। तो धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का रक्षक है, धनुष तोड़ने वाला संत सेवी है, धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है। तो एक धार्मिक और एक अधार्मिक, दोनों में क्या समानता हो सकती है? एक ब्राह्मणों का भक्त, एक ब्राह्मण विरोधी, क्या दोनों में समानता हो सकती है? एक संत सेवी, एक संत विरोधी, क्या दोनों में समानता हो सकती है? और परशुराम जी कहते हैं सास बाऊ सम। तो भाई समानता का कोई मानक होगा, कोई मापदंड होगा, कोई पैमाना होगा, कोई धरातल होगा, कोई धरती होगी, कोई आधार। कैसे शास्त्रा बाऊ धनुष तोड़ने वाला समान है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। एक बात समझ में नहीं आ रही महाराज। कौन से? बड़ा क्रोध है, लेकिन क्रोध के मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण नहीं, सकारण। कारण क्या? कारण भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल छोटे राजकुमार, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं। कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहु धन भी तोरी लरिकाई, बहु धन भी तोरी लरिकाई, कबहुना सरिस कीन गोसाई, असरिस कबहु न कीन। महाराज महिराज, मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तब बहुत क्रोध नहीं था। आज तो केवल एक ही टूटा है, लेकिन क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है, तो क्या ही हेतु? इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी महामना, हम जानना चाहते कि यही धन पर ममता क्या ही हेतु? एक तपस्वी की तपश्चर्या में तपाक सा तड़ाक सा तमाचा जड़ने वाले अध्या के दुस्साहसी छोटे कुमार, तुम कहते हो कि परशुराम की घोषणा है कि साहस बाऊ सम कैसे धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी है, धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है। ये बात हमको किसी ने नहीं बताई। यही तो हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो कौन है? सदाचारी है कि दुराचारी? तो जनक को बताना चाहिए कि सदाचारी है। तुम बता रहे हो, उससे पहले हम घोषणा कर चुके। हाँ, वो सास बाऊ सब हमने कैसे कहा, तो इसके पीछे एक कारण है, एक सूत्र है। गौ, गंगा, गायत्री, गोविंद, गुरु एतानि पापम संविधियते। गाय माता का, गंगा माता का, गोविंद भगवान का, गायत्री माता का और गुरु भगवान की भावनाओं पर ठोस पहुंचाने वाला एतानि पापानि समविधीयते, ये बराबर के माने जाते हैं। शास्त्रा बाऊ ने मेरे पूज्य पिता के आश्रम से पूज्य गौ का बलात्कार किया था, गौ का अपमान किया था, और धनुष तोड़ने वाले ने आज धनुष तोड़कर मेरी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। क्योंकि ये धनुष मेरे गुरु बाबा भगवान शंकर का था, और शंकर का धनुष तोड़ने वाला निश्चित मेरी गुरु भक्ति पर ठेस पहुंचा रहा है। इसलिए इस मापदंड से, इस पैमाने से मैंने उसे साहस बाऊ सम कह दिया था। लक्ष्मण कहता है बहुधन भी तोड़ी लड़काई। अरे लड़का थे बहुत तोड़ी, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन का खेल हो सकता है। राजा के लड़के हो, कोषागार में बहुत सी तोड़ दी, कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन जो आज टूटा है वो मनोरंजन का विषय नहीं है, वो मेरी श्रद्धा का विषय है, वो मेरे विश्वास का विषय है, वो मेरी भावनाओं का विषय है। क्योंकि इस आयुध को मैंने भगवान शंकर के बाएं हाथ पर देखा है, माता गौरा के द्वारा श्रृंगारित देखा है। इसलिए ममता जैसे छोटे शब्द पर मेरी श्रद्धा को मत बांधो राजकुमार। इस पर श्रद्धा नहीं, इस पर ममता नहीं, श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है। और एक ज्ञानी के जीवन पर ममता का कोई स्थान, रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग कर ही जिम। ऐ राजा के छोकरे, छोटे कुमार, बोलत तो ही न संभाल कर नहीं बोलता है। कहा तेरी छोटी छोटी धनुइया
और कहा भोलेनाथ का विशाल आयु, क्या दोनों पर समता हो सकती है? बोलत तो ही न संहारी धनु ही समुद्र पुरार धनु वेदे सकल संसार। चलिए महाराज, ये विचारों का द्वंद है हमारा आपका। कहते हो रे न बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। रे राजा के लड़के, तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, संभाल करके नहीं बोलता है। देखो महाराज, लड़के अगर संभाल करके नहीं भी बोल पाते हैं तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर देते, कोई बहुत बड़ी चूक नहीं कर देते। लोग पक्ष में जब कोई ऐसी बात आकर के खड़ी हो जाती है तो लोग ये कह करके छोड़ देते कि अरे हटाओ भाई, लड़के हैं, छोड़ो। तो लड़के संभाल करके न बोल पावे तब तो ठीक, मैं कम से कम ये पुरखे तो संभाल करके बोलना सीख ले, अभी तक गड़बड़ है। अच्छा, लड़के की भाषा क्या है और पुरखे की भाषा क्या है? मैंने कहा था बहुधन भी तोरी लड़काई और कबहूना असरिस कीन गोसाई। मैंने गोसाई जैसे शब्द से आपको संबोधित किया था। गोसाई माने गो नाम इंद्री का, साई नाम स्वामी का, इंद्री इंद्रियों का स्वामी अर्थात मन, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, मन को प्रयाधीन कर लिया है, इंद्री जित हो गया है महाराज, जितेंद्री हो गया है। ऐसे सम्मानित शब्द का प्रयोग मैंने आपके लिए किया था। हम कहते हैं गोसाई, आप कहते बोलत तो ही न संभार, संभाल के नहीं बोलता। मेरी भाषा थी पूजपाद, प्रातः स्मरणी, आप कहते बोलत तो ही न संभार। तो प्रातः स्मरणी गोसाई ये भाषा संभाल करके नहीं है। और आपकी भाषा क्या है? अरे कितनी बढ़िया वाली भाषा है आपकी, अरे ये ठीक है। और आदरणीय ये बहुत खराब है। क्या करे? बोलत तो ही न संभार, धन भी सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। व्यक्तिगत भावना नहीं देखी जाती महाराज, समग्र समाज की भावना देखी जाती है। और यहां धनुष टूटा है तो सारा समाज नहीं, सारा त्रैलोक प्रसन्न है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु ही प्रशंसा ही दे असीसा। प्रशंसा और आशीर्वाद दो चीजें मिल रही हैं। और प्रशंसा तभी होती है व्यक्ति की जब कोई अच्छा कार्य करता है, नहीं तो निंदा होती है। निंदा करने वाले केवल आप हैं और प्रशंसा करने वाला त्रिलोक है। तो क्या उसने अनुचित किया है? और कहते हो धन भी सम हमरे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। कहा तुम्हारी धनुइया और कहा ये धनुष, तो हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। दो चीजें हैं यहां, एक होता है समदर्शन, एक होता है समवर्तन। तो दर्शन सम है, बर्तन सम नहीं है। हमरे जाना, ये हमारी जान है, यद्यपि ये समझ आपकी होनी चाहिए। सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ चून धन तोड़े, आपको तोड़ने वाला चाहिए। मैं बता रहा हूं, देखा राम नैन के भूले, कह रहे विदित सकल संसार न छुअत टूट रघुपति ही न दोषु और मुनि बिन काज करिए कत रोसु। जिसे बता रहे बहुत महान है, बहुत बड़ा है, ये छुअत टूट राम जी के स्पर्श मात्र से टूट गया है। आप सोचते होंगे कि छुअत कैसे टूट, इसमें तो बड़ी बड़ी क्रियाएं हुई है। लेख चढ़ावत खैंचत गाढ़े, तो छुअत टूट का एक भाव मेरा है, छोटा सा है। राम जी ने जिस समय धनुष को लिया तो धनुष में प्रतिंचा का कर्षण किया, लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया। तो छुअत टूट कैसे? तो छुअत का अर्थ आप ये ना मानिए कि छू लिया तो टूट गया, या छुअत का अर्थ ये ना मानिए कि ये छुअत से टूटे, ये छुअत नहीं। राम जी ने जिस समय धनुष को लिया, प्रतिंचा का कर्षण किया, तो एक प्रयोग हुआ था, पुनि धनु नभ मंडल सम भयम। धनुष कैसा हो गया? नभ मंडल। नभ मंडल माने वृत्ताकार, मंडलाकार।
और मंडलाकार कैसे होगा? जिस समय राम जी ने धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया तो इसके जो दोनों सिरे थे वो आपस में छुए। जब तक इसके दोनों सिरे छुएंगे नहीं तब तक ये मंडलाकार बनेगा नहीं। तो जैसे दोनों सिरे आपस में छुए तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु मुन बिन काज करिए कतरोषु। राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी प्रस्तुति में एक बात कही, पंडित जी आप संभाल कर नहीं बोलते हो। मैं सोचने लगा कि मेरे ऊपर उंगली उठाने वाला ये वशिष्ठ की पाठशाला का छात्र है, कहता है कि पंडित जी संभाल कर नहीं बोलते। हम बोल रहे हैं तो गोसाई कह रहे हैं और पंडित जी बोल रहे हैं तो रे। अरे भाई पढ़े लिखे हो, ये रे अरे हई आई भो ये सब संबोधन है। और संबोधन में अगर हम रे नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे? क्यों भाई? रे बुलाएंगे तो ये पढ़ी लिखी भाषा है, इसको समझो। ये अनपढ़ों वाली भाषा नहीं है, ये वैयाकरण से पुष्ट भाषा है। अब जरा चरित्र उनका देखो, बड़ी पढ़ाई लिखाई की दुहाई दे रहे हैं तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने अब बोले परस उधरई अपमाने। अपमाने माने बड़ा सम्माननीय होगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, संभाल कर अपना नहीं बोल रहा, मुनि के वचनों को सुनकर हंस रहा है और दोष हमारे ओर लगा रहा है। कहता है कि सब धनुष समाना। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बालक बोली बताओ नहीं तो ही। बालक बोल दिया है ना, इसका तुम दुरुपयोग कर रहे हो। बालक बोली बताओ नहीं तो ही। तेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि केवल मुनि चढ़ जाने से मोही। मैं केवल मुनि नहीं हूं, बाल ब्रह्मचारी आदि को ही अब विश्वविदित क्षत्रिय कुल। इन भुजाओं को देख लक्ष्मण, भुज बल, इन भुजाओं के बल से ही इस धरती को मैंने क्षत्रियों से विहीन किया है और उसको भोगा नहीं है। विपुल बार तेन तक तेन भुंजी धामा कृदा कस्मित धनम। ऐसी भावना को आत्मसात करके ये धरती मैंने कश्यप जैसे महान ऋषियों को दान की है। देखिए वही फरसा है, देखे वही फरसा है जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं का परिच्छेदन किया है। देख क्यों अपनी माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है। राजकुमार क्यों माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है। ये परशु गर्भों में भी अर्भकों का धरण करने वाला है। मुनीश महाभटमानी आश्चर्य मुनीश महाभटमानी। देख फरसा को देख, आप हमको फरसा दिखा रहे हैं, ये तो हमारी शोभा है। सामने हमारे आकर के कोई हमें अस्त्र शस्त्र दिखावे तो हम उसकी पूजा नहीं करते। अरे आप कहते हम ब्राह्मण हैं, हम संत हैं, हम योगी हैं, हम तपस्वी हैं, तो हम आपके चरणों की धूली माथे पर लगाते। लेकिन आप कहते देख इस फरसे को हम योद्धा हैं, तो हम कहेंगे कि चलो दो दो हाथ हो जाए, ये हमारी शोभा है। और देखिए जरा पढ़ी लिखी भाषा सुन लिया जरा, कहा कह रहे थे कि रे अरे भो, ये व्याकरण की दृष्टि से संबोधन है। पढ़ाई लिखाई हम जान गए आपकी, बोले व्याकरण की दृष्टि से बड़ा शुद्ध है। ऐसे जाना लोग सुनेंगे आपकी भाषा कि परशुराम जी कह रहे थे रे ये पढ़ी लिखी भाषा है, और ये जा करके कहीं प्रयोग करेंगे फिर इनका स्वागत होगा तो ये परशुराम को ढूंढेंगे। कहीं का स्वागत होगा। अच्छी भाषा, अच्छी पढ़ाई लिखाई है। वारे पढ़ाई, ये पढ़ाई है, करे रे व्याकरण की दृष्टि से संबोधन है, तो हम तुम्हें व्याकरण पढ़ा रहे हो और बोले अरे ये भी व्याकरण से संबोधन है ना। अरे ये संबोधन सूचक काव्य नहीं है, ये विस्मयात बोधक काव्य है। ये है पढ़ाई लिखाई। अरे इसमें विस्मय होता है, विस्मयात बोधक काव्य है, ये संबोधन सूचक काव्य नहीं है। और क्या कह रहे हो? गर्भन के अर्भक दलन परशुमोर अति घोर। मैंने एक दर्शन आपको दिया था
छुअत टूट में रघुपति न दोषु मुनि बिन काज करिए कतरोसु। एक और छोटा सा भाव है इसमें। छुअत टूट में राम जी ने अब देखिए मैंने सीधे सीधे नाम बताया है, अमुक व्यक्ति है धनुष तोड़ने वाला, और ये ढूंढ रहे हैं धनुष तोड़ने वाले को, तो शंका का समाधान हो जाना चाहिए कि नहीं? मैंने सीधे लक्ष्य तक पहुंचाया कि नहीं? राजा जनक से पूछ रहे धनुष किसने तोड़ा, और हम कह रहे देखा राम, तो नाम मिल गया और राम सामने खड़े हैं। छुअत टूट तो सीधे समाधान हो गया। तो अब कहते क्या है कि बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। अब बालक की भाषा ना समझ पाओ तो बताओ हमारा क्या दोष है इसमें? आप धनुष तोड़ने वाले को खोज रहे हो और हम बता रहे हैं। छुअत टूट में एक छोटा सा भाव और है। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिंचा का कर्षण किया तो महाराज इसमें प्रतिंचा खींची गई थी, धनुष में प्रतिंचा खींची गई थी। तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए था, तो धनुष में प्रतिंचा खींची गई थी तो प्रतिंचा को टूटना चाहिए, लेकिन प्रतिंचा न टूट करके अजगों का अवयव टूटा है। क्या कारण है? देखो ऐसे प्रतिंचा जिस समय राम जी ने खींची तो प्रतिंचा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गई, और ये धनुष अवयव राम जी के हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं, प्रतिंचा की तरह उनका बचाव हो जाता है, और धनुष की तरह जो राम के हृदय से दूर होते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट जाते हैं। तो छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिन काज करिए कतरोसु। पुन पुन मोय, ये बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, ऐसा लगता है पुन पुन मोय दिखाओ कुठारू, तो लगता है कि चाहत उड़ावन फूंकी, मानो फूंक से पर्वत उड़ाना चाहते हो। महाराज एक बात आपको बता दें, यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े का कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी देख मुरझाही मर जाही, दो पाठ है, मर जाही या मुरझाही है। तर्जनी पर उसके दिखाते ही जो हम मुरझा जाए, ये कुम्हड़े की बतिया नहीं है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आप कहते परसु बिलोक महीप कुमारा, ना महाराज मैं आपका परसु नहीं बिलोक रहा। अगर मैं आपका परसु बिलोक था तो अभी तक जाने क्या हो गया होता। मैं बिलोक तो रहा हूं, लेकिन मैं परसु नहीं बिलोक रहा। आप कहते परसु बिलोक और मैं कहता हूं जनेऊ बिलोकी। और देखिए आप लोग सुन रहे हैं बहुत सुंदर संवाद, वीर रस से ओतप्रोत प्रभावित हुए हमारे श्री रविकांत त्रिपाठी जी। उनकी तरफ से 501 मुद्राएं दोनों महा विद्वानों के चरणों में प्रदत्त हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। भृगुसुत समुझ भृगवंशी ब्राह्मण समझता हूं, और वो भी कैसे जनेऊ बिलोकी। आपका जनेऊ देखा तो मैंने समझ लिया कि भृगवंशी ब्राह्मण है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि लक्ष्मण ने केवल यज्ञोपवीत देखा है, तो ये कैसे जान लिया कि मैं भृगवंशी ब्राह्मण हूं? और ब्राह्मण भी हो सकते हैं, जनेऊ तो और भी धारण करते हैं, लेकिन लक्ष्मण मेरे यज्ञोपवीत को देख करके ये कैसे निश्चय कर रहा है कि ये भृगवंशी है? अन्य ब्राह्मण जो होते हैं उनका जो यज्ञोपवीत होता है उसमें जो गांठ होती है वो लिंगाकृत ग्रंथ होती है, लेकिन जो भृगुवंशी ब्राह्मण होते हैं उनका जो यज्ञोपवीत होता है उसमें जो गांठ होती है वो चक्र के आकार की होती है। तो मैंने कहा आपका यज्ञोपवीत देखा और यज्ञोपवीत में चक्र के आकार की ग्रंथि देखी तो समझ लिया कि भृगुवंशी है। तो भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूं सहौर इसरो की। आप जो भी कहते हैं मैं क्रोध को रोक करके सहन कर लेता हूं। और महाराज एक बात और है, सुर महिषुर हरिजन और गाई हमारे कुल इन पर न सुराई। देवता महिषुर ब्राह्मण
हरिजन हर भक्त और गाई गऊ, हमारे कुल में इन पर वीरताई नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि बधे पाप और कीरत हारे। अगर आपका वध कर देंगे तो पाप लगेगा, और समर भूमि में अगर आपसे हार जाएंगे तो क्षत्रिय वंश को कलंकित करेंगे, अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। तो जारी पुते हारे हंसी और जिते पाप परिताप तो तासो रार निवारी। तो बधे पाप अब कीरत हारे तो महाराज मारत हूं पाप परिये, पाप परिये तुम्हारे। एक बात आपको बता दूं, इसकी जरूरत नहीं है आपको, इतनी ताकत है इसमें, उसमें उतनी ताकत नहीं है, फरसे में उतनी ताकत नहीं है। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, एक पुलिस नहीं, एक वज्र नहीं, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। करोड़ों वज्रों के समान सामर्थ्यवान आपका वक्तव्य है, आपकी वाणी में हो सकती है। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि इंद्र कुलिस ममसूल विशाला और काल दंड हरिचक्र कराला, और जो इनकर मारा नहीं मरई तो विप्रोस पावक सो जरई। संसार में जो व्यक्ति इंद्र का वज्र, काल का दंड, विष्णु का चक्र, शंकर का शूल, इन अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, वो ब्राह्मण का द्रोह करने वाला केवल ब्राह्मण की वाणी से मारा जा सकता है। तो जब इतनी बड़ी शक्ति आपकी वाणी में है बाबा, तो ये लोहा लंगड़ लादे काहे घूम रहे हो? कोट पुलिस हम वचन तुम्हारा, तो वृथा धरो धनुबान। नहीं तो जाओ कोनो मंदिर देखो, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथावाचकी करो, कहां ये सब लादे घूम रहे हो? नहीं, जिस समय धनुष उठावेंगे और बाण चढ़ावेंगे तो सभा से भाग जाओगे, सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेंगे और पड़ागे व्यर्थ चक्कर में धनुष सरकर उठा लेंगे। एक बात आपको बता दे, मणि रघुवंश अक्खड़ है तो ये बाबा भी फक्कड़ है, चक्कर में न रहना भला। नहीं, अब की आपने आनंद दिया हमको, हमने कहा मणि रघुवंश अक्खड़ है तो कह रहे बाबा भी फक्कड़ है। फक्कड़ नहीं, पक्के भुलक्कड़। अरे हट बाचाल कहीं का। और मान बिलिया की फक्कड़ है, ओ फक्कड़। अब इस अक्खड़ के चक्कर में मणि रघुवंश अक्खड़ है। नहीं, वो नेक दब सकते। तुम्हें क्या हो गया है? अखड़ते ही जो जाते हो, जगत के वीर सिंहों को मुनिया फरसा दिखाते हो। मैंने अपने जीवन में इतना नाटकीय राजकुमार नहीं देखा, ये बिल्कुल सत्य है। आज इस सभा में कह रहा हूं, देखो कैसा भ्रमित कर रहा है, हर रसों का आनंद दे रहा है। बोले पढ़ाई लिखाई हम जान गए, कह रहा है वो विस्मयात्मक बोधक अव्यय है। या और किसी को बताना भला, वो है तो विस्मयात्मक बोधक, लेकिन है तो संबोधन ही, है तो वो संबोधन ही। जैसे निश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक, विस्मय बोधक, लेकिन है तो सब अव्यय। अव्यय ये सब है तो संबोधन ही। सोच रहा होगा कि बाबा को परेशान करूं, अरे भूल गई हो चकर मकर, पिछड़बो फादबो समय, जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तब सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग, परशुराम ना कहाऊंगा। बढ़ाओ महाराज के, ये भी संबोधन है। संबोधन अलग है, संबोधन सूचक अव्यय अलग है, विस्मयादि बोधक अव्यय अलग है। अगर ये संबोधन सूचक होता तो संबोधन की पंक्ति में रखा जाता, फिर विस्मय बोधक अव्यय की पंक्ति में रखा जाता। हमें ना पढ़ाओ, ये ज्ञान अपने घर में धरो, नहीं बता रहे हैं। हो जाओ चक्कर मकर उलरिबो फांदिबो सबे कबाए कबाए, आपको दबाव बना है, बाचाल कहीं का दबाव बना। हो जाओ चक्कर मकर उलरिबो फांदिबो सबे, हाथ पड़ेगा मुकाबला जब दशरथ के लाल से। भाग जाइयो सीधे महेंद्राचल, सूरत न दिखाइयो, देर रघुवंशी रणमा लड़े काल से। फरसा को छिपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए, ऐसा न हो धोखा हो लखन लालते। आते समझाऊं, मोते न बिरो कहूं कौने द्वार पे भिक्षा मांगो। अरे हमको बहुत हल्का मान रहा है ये, यद्यपि है
में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही आज कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। पीलन के पांव कहूं उठे ना पिपील का, सो पीलन के करे कहूं पर्वत ना हिले हैं। दीपक की ज्योति सो सूर्य ना मलिन हो, और मृगी और मृगराज सो फिरे हैं। विप्रन के पुत्र थारे ना धनुष्मान, पृथ्वी आकाश कहूं एक मां तुले हैं। फरसा दिखाओ जौन कोप करी बार बार, रघुवंश के ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, रणमा हिले हैं। ताल ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल का कार बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उगाते हैं। उगे आते हैं तो फिर हमने भी हट ठानी है, और सांप प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। तो मेरे मन भी भाया है, और आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। ये तो बिल्कुल आपने 40 शेर बैठाया है। हमने कहा हमने भी हट ठानी है, और सांप प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना, तो कह रहे मेरे मन भी भाया है, और देखेंगे कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। नहीं, वो तो शरीर बता रहा है कि मैया ने दूध पिलाया है, और हमारे आपके दूध पीने में भी हमारा थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? आपको दूध पूरा मिला है, अच्छा, और हमारे दूध में बंटवारा है। अरे भगवान, क्या बंटवारा है? माता जी एक और संतानें दुई, तब तो बंटवारा है कि नहीं? अरे भाई, माता सुमित्रा एक और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दो, तो बंटवारा है। लेकिन देखो, ये लेकिन बहुत खतरनाक है, ये न लगाया करो। लेकिन मैया ने तो दूध पिलाया है, पर धिक्कार है कि आपने मैया का दूध न जाया है। माता 9 महीने कोख में रखती है और संतति पैदा करती है। माता 9 महीने कोख में रखती है और संतान पैदा हो, और महतारी का स्वाहा कर दे। तो भगवान शंकर से हमारी प्रार्थना है कि हे प्रभु, एक तो ऐसी संतान न हो, और हो तो जल्दी ही स्वाहा। बाचाल कहीं का। हमने मेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो मेरे मुंह, माता के मुंह से निकल गया कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत, नतर बांझ भाली बाद बियानी। माता राम भक्त पैदा करे, नहीं तो बाद बियानी। बाद ही कहते हैं व्यर्थ को, और बियानी संज्ञा महाराज पशुओं में दी जाती है, मनुष्यों में नहीं दी जाती। पशुव्रत संज्ञा है। लक्ष्मण, तुम्हारा ये व्यंग है। पितु आयस से यदि मैया को हमने मारा है, तो निज भक्ति से उन्हें पुनः जीवन दान दिलाया है। ये व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण परशुराम के जीवन में स्वीकार नहीं होगा। चलिए, नहीं स्वीकार होगा। एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको अपने जीवन से जोड़ दूं। महाराज, महाराज सुनो तुम ब्राह्मण हो, महाराज सुनो तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है। क्या कहना चाहते हो? आपको नहीं शोभा देता जो क्रोध का जेवर पहना है, ये तो गहना हम रजपूतों का, ये तो गहना हम रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो विप्रदेव, चाहिए शांति ब्राह्मण में। अरे बालक, तू बक बक करता है, अरे मुझसे ली मोल लड़ाई है। हे लक्ष्मण, लड़के सावधान, अब मौत तुम्हारी आई है। मुनियों से लड़ने की
शिक्षा किसने तुमको बतलाई है? हे लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मौत तुम्हारी आई है। आपको मौत के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता? लक्ष्मण लड़के लड़के, महाराज सुनो हम लड़के हैं, महाराज सुनो हम बच्चे हैं, तो बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी के मन खा जाए, और डरता हुआ आपकी गर्मी से कहीं और उबालना आ जाए। साधारण बाबा मत समझो हमको बेटा, ये परशुधारी ब्राह्मण हूं मैं, क्योंकि इसी एक ही फरसे से मैंने भीषण क्रांति मचाई है। बस इसी एक ही फरसे से छत्राणी राण बनाई है। बस इसी एक ही फरसे से धरती का भोज घटाया है। बस इसी एक ही फरसे से धर्म का प्रचार कराया है। बस इसी एक ही फरसे से, बस इसी एक ही फरसे से क्या सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, और हल्दी की एक गांठ पर ही पररट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये बहार बीत चुकी इसकी, अब बीत चुकी महाराज इसकी बहार, तुम्हारी बहार। ये शस्त्र आपका गुठन है, अब फरसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। राजकुमार कहता है बूढ़ी बाड़ी में बल है, इसलिए कह लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। आपका शील कौन नहीं जानता है? सारा संसार जानता है। क्या संसार जानता है? माता पिता ही उऋण भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लगता है सो जानू हमरे, सो जानू हमरे माथे काढ़ा। भैया कोई कर्जा काढ़ता है तो अपने माथे काढ़ता है। इन्होंने कर्जा काढ़ा, भाई अपने माथे नहीं हमारे माथे काढ़, क्योंकि ये कह रहे थे कि न तो यही काटी कुठार कठोरे गुरु ही उर्ण होते हो श्रम, तो सो जानू हमारे माथे काढ़ा। दिन चली गयऊ ब्याज बहु बाढ़ा, दिन चली गयऊ अब आलिया ब्योहरिया बोली, और तुरंत देव में थैली खोली। तुरंत ये लोहा तुम्हें फले फूले, जिसने घर का लोहू चाटा, और
बलिहारी है इन हाथों की, जिसने माता का सिर काटा, जो बाकी रहा गुरु कारण, उसको भी मैं निपटा दूंगा। और लई आवे आप महाजन को, मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। राजकुमार की बार बार व्यंग्यात्मक धरातल पर एक बात आती है कि परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया। ये हृदय विदारक घटना मेरे पास आ जाती है। व्यास जी, एक बार की बात है कि मेरे अरे मेरे पितु ने आदेश दिया, मेरे पिता ने कहा कि जाओ मैया का वध कर दो। राम, मैं प्रेम पुजारी शामिल हो, मेरे उर में आनंद भर दो। मैं फरसा लेकर खड़ा हुआ कि मैया वरदान चाहती है, और मेरे ही हाथों मर करके मेरा कल्याण चाहती है। मैं अपनी मैया के पास पहुंच गया। मैया ने मुझको देखा, मैंने अपनी मैया को देखा। मैया कहने लगी, राम मुझे छोड़ दे। मैंने कहा, माँ अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया तो संसार से पिता और पुत्र का संबंध समाप्त हो जाएगा। माता ने कहा, राम कम से कम मेरी अंतिम इच्छा तो सुन ले। इतने शब्द सुनते ही मैंने अपने मस्तक को माता के चरणों पर रख दिया और कहा, माँ अगर तुझे कुछ मांगना है तो आज अपने राम के प्राणों को मांग ले। माता ने कहा, राम संसार में बताओ ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र का कटा हुआ सर देख सकती है। माता ने मुझे आंचल पर छुपा लिया, मस्तक पर चुंबन का स्पर्श किया और कहने लगी कि लाल मेरे लाल, अरे लाल मेरे लाल, तुम आंसू ना बहाना, और दूध ना ल जाना, लाल दूध ना। इतना कहते ही कहते कर से कुठार मेरा छूट गया, और पत्ते की तरह मैया का सर शरीर से छूट गया। मैं बिलख बिलख कर रोता था। उसी समय मेरे पिता का आगमन हुआ। राम वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। राम वरदान मांगो। मैंने कहा, माता के साथ सारी आशाएं समाप्त हो गई। राम फिर भी वरदान मांगो। मैंने कहा, अगर कुछ देना है तो मेरी मैया समेत मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो। और ये घटना उन्हें स्वप्न में भी याद न रहे। और लक्ष्मण बार बार उसी व्यंग को मेरे हृदय पर लाकर खड़ा करता है। ये एक अतिशयोक्ति घटना थी जो मैं अपने जीवन में कभी याद नहीं करना चाहता। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पान, बोले राम जोर जुग पान। मेरे लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो अनुचित शब्द प्रयोग किए गए, जो अनुचित नहीं बहुत अनुचित कहा है इसने, उन अनुचित शब्दों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे विनय कर रहा हूँ। तुम्हारी विनय सुनेंगे, सुनाओ। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। आप सहज में ही सीधे हैं, मेरा लक्ष्मण सहज में ही टेढ़ा है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, विनय है भगवान, कि बालक के वचनों की ओर कान ही न दे। क्यों बर रहे बालक एक स्वभाव, राम इनही ना संत विदुष ही का, ते नाही कछु काज बिगारा, फिर अपराधी मैं
नाथ तुम्हारा। अपराधी तुम हो, मैं हूँ आपका अपराधी, और उसमें भी प्रभु कृपा कोप बदब गोसाए मो पर करिए दास किए नाई। तुम कहना क्या चाहते हो राम? कहिए बेगी हाँ जगी बिदरसी जाई राम। मुनि नायक सोई करब उपाय। कैसे चला जाए क्रोध राम? देखो 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 अपने भैया को। कैसे चला जाए क्रोध? देखो भैया को, देखो देखो। हट जाओ, रखो सन्मुख से, इसके दो टुकड़े करने दो। है नहीं कृपा का पात्र तनिक किसका मत मुझको करने दो। यही के कंठ कुठार नदी। अगर उसके कंठ पर आज मेरे कुल्हाड़ हाथ नहीं किया राम, लगता है हृदय को संतोष नहीं होगा। मैंने कोई क्रोध नहीं किया। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ राम। नहीं भगवान, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने परस के द्वारा मेरे लक्ष्मण का रक्त बहाना चाहते हैं प्रभु, इसका वध करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम दो बंधु अभी वो स्थल शेष है। एक साथ अवश्य चले थे। मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था, राम जैसे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो वैसे ही सौंप देना। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है नाथ। माँ की विनय आपको सुना रहा हूं, श्रवण करे प्रभु। मैया ने कहा दे कर मेरे राम लखन को ले जाना। लौटते समय भी आ करके इसका मुख मुझको दिखलाना। ऋषिवर पर से की धार देख अब कैसे शांत रहा जाए। भैया का वध हे महाबुद्धि राघव, अब कैसे हाय सहा जाए। हे नाथ, मेरे लक्ष्मण के प्राणों की भीख दे दे आप। इतनी कृपा कर दे राम के ऊपर, आपका बड़ा उपकार होगा प्रभु। यदि आप वध करना ही चाहते हैं तो एक का रक्त ना बहे, दोनों का वध करके दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा देना। और प्रभु अर्थी के समीप मेरी तीनों माताओं को बुला देना। देख लेगी मेरी माँ और देख लेगी मेरे पूज्य पिताश्री कि मेरे राजा बेटे यहाँ से गए थे तो अच्छे गए थे, लेकिन वापस लौट कर आए तो इस हाल में आए। प्रभु आवरण हटा मुख पर से लालों को जब मां देखेगी राम सिर पटक पटक कर मार धाड़ राघव, रो रो कर छाती पीटेगी। राघव, है अंतिम
नहीं नहीं राम। पुष्प प्रार्थना ये है अंतिम पुष्प प्रार्थना ये राघव बस इतना और निभा देना राघव सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा दे। संभालो राम। धन्य है तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम राघव, धन्य है तुम्हारा भ्रातृत्व वात्सल्य राघव। अपनी करुणा को संभालो राम। तुम्हारे नेत्र से निकली हुई बूंद अगर धरती में गिर गई तो धरती में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसको संभाल सके। ओम राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। अब गुणों से भरा आपका भाई है और बेला बलिदान की तो अभी आई है, पर राम को राम मारे। सामने देखा, परस उठाया, राम के सामने राम खड़ा था। राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं राम रोना। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा। उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना इन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का। जाओ राम, तुम्हारे भ्रातृत्व प्रेम के सामने परशुराम का क्रोध झुक गया, छोड़ दिया तुम्हारे भैया को। वाह हरी कृपा की मूर्ति, लगता है भूल हो गई। वाह हरी कृपा की मूर्ति, लगता है चूक हो गई। ऐसा लग रहा है कि बोल ही रहे हो तो फूल झरी रहे हैं। बोलत बचन झरत जनु फूला। वारी कृपा की मूर्ति, कृपा वारी धर। बोलत बचन झरत जनु जन। भूल क्या हो गई आपसे? करे भूल हो गई भारी, भूल हो गई। भूल का एहसास हो रहा है क्या? आप फरसा उठाया था तो फिर आज निपटा ही देना चाहिए, ये समस्या समाप्त ही हो जाती। फरसा उठाया था तो निपटा ही देना चाहिए था। आप निपटा तो देते, पूरा प्रयास किया, संकल्प लिया, मारने चले, लेकिन अब करो का? बाहे न हाथ, दाहिर छाती, पाक उठार कुंठेत। आपसे ज्यादा समझदार आपका हाथ है और आपसे ज्यादा समझदार आपका फरसा है। जिस समय मारने चले तो हाथ है नहीं चल रहा, वो हाथ जानता है कि कहां चला रहे हो, और कुठार कहीं चलाया नहीं गया और भाग कुठार कुंठित। अगर कहीं प्रहार किया गया होता परशु और फिर बाद में ये प्रयोग होता कि कुंठित हो गया, तो लोग कह सकते थे कि अमुक स्थान पर पत्थर पर पाषाण पर मार दिया इसलिए कुंठित हो गया। मारा नहीं गया, मारने चले तो भाग कुठार कुंठित, जानबूझ करके कुठार कुंठित हो गया। और व्यास जी ये कहते बहाए ना हाथ, हाथ बहता नहीं है। अरे भाई बहना क्या हाथ का गुण है? बहना धारा का गुण है। धारा का गुण है और क्या? और इधर है कि बहे ना हाथ, हाथ नहीं बही रहा। अरे हाथ के लिए होना चाहिए चले ना हाथ, छूटे ना हाथ, परे ना हाथ, बहे ना हाथ, धारा का गुण है ये तो। लेकिन कापकार ने जो शब्द प्रयोग किया है वो उपयुक्त है, क्योंकि परशुराम जी का जो क्रोध है वो भी धारा ही है, और धारा नहीं है घोर धारा है। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी और घाट सुबद्ध राम बर बानी। बोलत बचन झरत जन फूला, फूल झर रहे। कैसे फूल? ये अवधराज की हरी भरी, अवधराज की हरी हरी बहुरंगों की फुलवारी,
और चार फूल नित नवल नागरे ये खिलते हैं बारी बारी। कौन कौन से? श्याम कौन है? फूल है राम। फिर भरत? भरत को हरा भरा पहचानो। तो शेष दो? लखन शत्रुघ्न की गणना में वह गुलाब खुश मानो। ये ना सोचना कि फूल है। फिर कांटा दिखाई दे रहा है। अब गुलाब है तो कांटे तो होंगे होंगे। कटक कटीलों से आच्छादित अरे रहता है गुलाब तरुवर। और कभी भूल कर मत फंस जाना ये बतलाए देते मुनिवर। नहीं अरसा परसा हरिओम रुक जाएगा, रुक गया। भ्रमर चिपट तन जाएंगे और भूपसने कांटों में तुम्हारे प्राण वही लाएंगे। तब निश्चय होगा अंत एक दिन अवनी से अत्याचारी का। पर फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी का। मिथिला से मैं अवधपुरी तक एक सुंदर बाग लगाऊंगा। सिंचवान हेतु उस बगिया को ये बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा। फिर तोड़ तोड़ के पुष्पों को एक सुंदर हार बनाऊंगा। और बम बम कहकर बम बम कहे फिर भोले को हार चढ़ाऊंगा। फूल रहा यह कौन फूल किस क्यारी का। फूल फूलना बंधन होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। ऋषियों की फुलवारी का महाराज कृतज्ञता ज्ञापित करो इन फूलों के प्रति। आप कहते हैं कि फुलवारी तैयार करूंगा अयोध्या में, 4 फूल हार बनाऊंगा, शंकर के पास जाऊंगा और हर हर बम बम कह करके मैं शिव पर हार। तो जो फूल आपके पूजा के काम आ गए, शंकर बाबा के मनाने के काम आ गए, तो ये तो पूजा का फूल है। तो पुजारी बड़ी श्रद्धा के साथ फूल को लेके जाता है। पर ऐसा विचित्र पुजारी तो हम पहली बार देख रहे हैं। वो फूल नहीं ये महाराज। कौन से फूल नहीं है बेटा? वो फूल नहीं ये महाराज। कौन से? जो काट गिराए जाते हैं। फिर? वो फूल नहीं ये महामुने जो धूल मिलाए जाते हैं। फिर कौन से फूल हैं? महाराज एक और दर्शन है। हाँ? यदि खंडहर में जन्मे गुलाब। अच्छा। यदि खंडहर में जन्मे गुलाब क्या होता है? तो यश से वंचित रह जाता है। और गमले में नागफनी वाला कांटा चर्चित हो जाता है। निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का। फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी का। गुलाब की चर्चा करता है और लक्ष्मण स्वयं को गुलाब सिद्ध भी कर रहा है। यदि गुलाब पुष्प तुम बने लखन तो मैं भंवरा बन जाऊंगा। और चूस चूस के रंध्रों को निर्जीव मैं तुम्हें बनाऊंगा। फिर फूल रहा यह कौन फूल किस क्यारी का। फूल फूलना बंधन होगा हम वीरों की फुलवारी का। आजकल ब्रह्मचारी जी भंवरा बहुत बन रहे हैं आप है? ब्रह्मचारी भंवरा बने, सांसारिक नहीं है। अच्छा नहीं, आपने कहा सांसारिक तो हो गया, राम लखन यदि बने तो भंवरा। तो हमें आप क्या मानते हैं संसार से? अब बिलग मानेंगे। अच्छा अब बिलग मानेंगे और क्या? माने कुछ सुधार हुई रहा है। चलो अच्छा है। भंवरा आप बनेंगे भृगुवर। क्या करोगे? भंवरा आप बनेंगे भृगुवर। तो फिर? तो मैं कमल फूल बन जाऊंगा।
और सावधान, क्या करोगे? संध्या होते ही भृगुनाथ मैं बंदी तुम्हें बनाऊंगा। फिर कली रगड़ करके भृगुवर, ये कली रगड़ करके भृगुवर मैं तुमको खूब छकाऊंगा। और मानोगे यदि नहीं नाथ मिट्टी में तुरंत, फिर निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का। फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फूलो बारी का। कमल पुष्प यदि बने लखन तो मैं कुंजर बन जाऊंगा। और प्रातः काल की बेला में मैं जल समेत खा जाऊंगा। वाह, क्या दर्शन है। जिस समय हम गुलाब बने तो आप भंवरा बन गए, आप भंवरा बने तो हम कमल बन गए, और जिस समय हम कमल बने तो कुंजर आप बने। कुंजर माने गज, हाथी, माने हाथी। हाथी। हाँ। और कमल को नष्ट करने के लिए चला हाथी। अरे हाथी को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कमल पुष्प के प्रति कि अगर ये कमल का फूल न होता तो हाथी की रक्षा करने के लिए परमात्मा दौड़ करके ना आता। साधन तो यही बना था, है? पुष्प ही बना था। हजारों वर्ष युद्ध चला था। और देखो आप बने क्या है इस समय? हाथी। कुंजर, कुंजर आप बनेंगे भृगुवर। क्या करोगे? कुंजर आप बनेंगे भृगुवर। बेटा लक्ष्मण क्या करोगे? तो मैं पंचानन बन जाऊंगा। पंचानन सिंह, सिंह। यथा मत गजरू झूठ महा पंचानन चली जाए। पंचानन माने शेर। तो आप अगर गजराज बनेंगे तो मैं पंचानन बन जाऊंगा। पंचानन। कुंजर आप बनेंगे भृगुवर, मैं पंचानन बन जाऊंगा। मार मार के पंजों को मैं तुमको खूब रुलाऊंगा। एक ही जीवन है मेरा, मैं कमल पुष्प का पुजारी हूँ। कमल पुजारी। ध्यान दूसरी तरफ न जाए, चरण कमल का पुजारी हूँ। अरे इन चरण कमलों का पुजारी लक्ष्मण है। चरण कमल तो तेरे भैया के चरण कमल है क्या? है क्या? क्यों लगा रहे हो? अब निश्चय करो। नहीं, निश्चय भी कैसे कर ले? है चरण कमल, क्योंकि चरण कमल है। कमल का सबसे पहला गुण है कि उसमें पराग होता है। जी होता। अगर तेरे भैया के चरण कमल है तो क्या इन चरणों में भी पराग है? अगर पराग न होता तो अहिल्या क्यों कह रही थी पद कमल परागा? तो पराग है। ये तो बड़ा अनोखा दर्शन है। अनोखा है। अच्छा रुको, कमल का दूसरा गुण है क्या? पराग के बाद उसमें मकरंद होता है। जी। तो तेरे भैया के चरणों में मकरंद है क्या? अरे जब कमल है तो मकरंद होगा, है। और वो मकरंद आपके घर में रखा है, लेकिन कभी आपकी दृष्टि ही नहीं गई, मकरंद पहचाने ही नहीं पाए आप। क्या मकरंद है? गंगा इन्हीं चरणों से निकली है। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई। और कहां धरी है? शिव शीस धरी। तो वो गंगा जो है इन चरण कमलों का मकरंद है। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवध सुर वर्णई। सुगंध कहां से लाओगे? सुगंध करी मधुप मन मुनि योगी जन जैसे ये गति अभिमतला है। आपने कभी सरोवर में कमल को खिलते देखा होगा? देखा है? लेकिन क्या कभी आपने कमल के ऊपर कमल को खिलते देखा है? ये तो अनोखा दर्शन है भाई। सरोवर पर तो सब कमल देख सकते हैं जी, पर कमल के ऊपर कमल, कमल के नीचे ऐसा कोई कमल हमने नहीं देखा। कमल के नीचे कमल, हाँ। अगल बगल मैं दिखाऊंगा। दिखाओ जरा। कमल के ऊपर कमल, कमल के नीचे कमल। कमल है कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम करार बिंद पदार बिंद मुखार बिंद। इधर आओ श्रीमान जी।
बैठे बैठे हाँ तुम्ही को बुला रहे हैं, इधर आओ। बैठे बैठे मुस्कुरा रहे और भैया को मोर्चे पे लगा रहे। ये बंधु कहा है कि तू सम्मत तोरे। लक्ष्मण की वाणी आज संशयात्मक का वस्तु का कार्य मेरे जीवन पर कर रही है। कभी विश्वामित्र जी तुम दोनों को राजा के लड़के बताते हैं, कभी लक्ष्मण तुम्हें कमलवत बताता है। सोचो जरा, कमल का पुष्प, यहाँ बड़े सब मिथिला की समाज है, कमल का पुष्प केवल एक ऐसा पुष्प है जिसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया। बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको ब्रह्मा ने बनाया है, लेकिन ब्रह्मा को भी पैदा करने वाला कमल का पुष्प होता है। और जब जब परमात्मा के शरीर की तुलना की गई तो संतों ने यहां तक कह दिया, चरण कमल बंदौ हरि। और लक्ष्मण आज संशय करके मुझे बार बार कहता है कि मेरे भैया के चरण कमलवत हैं। राम तुम्हारी वाणी भी बार बार संदेह दे रही है। सुन मृद गुण, ऐसी गुण वचन मैंने पहले नहीं सुने। इसकी वाणी, तुम्हारे कृत्य और तुम्हारी वाणी बार बार मुझे पराशक्ति की ओर आकृष्ट कर रही है। हृदय में संशय भर रहा है, क्या स्वयं परमात्मा का अवतरण धराधाम पर हो गया है? अगर ऐसा है राम, तो फिर एक ही उपाय है। मेरे बाबा ऋषिक के पास ये परमात्मा का ये धनुष धरोहर रूप पर रखा हुआ था। अगर तुम सचमुच उसी कोटि के हो तो आज मेरे संशय को दूर करो। राम रमापति कर धन लेहू, खैचहू मोर मिटह संदेहू। देख चाप आपू ही चली गय, परशुराम मन विस्मय भय। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अगर मिथिलावासियों के हृदय में एक प्रश्न होगा, परशुराम जिसको एक क्षण पहले मारने के लिए खड़े थे, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। क्या एक क्षण में जान लिया? आज मैंने जो जाना है, अगर मिथिला का हर व्यक्ति वह जान जाएगा तो धराधाम पर आना ही सफल हो जाएगा। क्या जाना है परशुराम? शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हो जाई निरंतर गाए। जाही अनादि अनंत अखंड, अछेदय अवेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्यास रटे, हरि नारद से सुख व्यास रटे। पचिहारी गए पुनि पार न पावे, ताही प्रभु अपने भगतन हित, मिथिला में यह रूप दिखाए। भला मैं आपको जान गया हूं, तो मेरे साहित्य में आज वो शब्द नहीं है नारायण जिनसे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हरि करहु का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो। कौन है ये? आज पहली बार परशुराम की अभिव्यक्ति कह रही है कि राम है सब में रमा, और राम में संसार है। अरे मिथिला वासियों, जिसे समझते हो सीतावर, वह ब्रह्म का अवतार है। जीवन में कई जन्मों के पुण्य जब व्यक्ति के पूंजीभूत होते हैं
तब इस जीवात्मा का परमात्मा से आत्म साक्षात्कार होता है। आज मेरे ही नहीं, आप सबके जीव धन बहुत पुण्य पुंज इकट्ठे हैं। शास्त्र कहते हैं व्यास जी, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। सब लोग खड़े हो जाइए, 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन मेरे साथ सब लोग प्रेम से बोलिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अरे कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए लखन लाल की, पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए शंकर भगवान की। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तपु हेतु, देवन दीधी दुंदुबी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुरनर नारी शब मिटी मोह में सूल। फिर से एक बार सभी लोग उच्च स्वरों में जय घोष करें, बोलिए करौली सरकार की। लीला का यहीं से विश्राम है। जय जय श्री सीताराम।